अनफॉर्चुनेटली पिछले 2.5 साल से हमारी पार्टी के साथ एक फसाइयत, एक जबर, एक जुल्म, जिसके अंदर हमारी चादर और चारदीवारी की इज्जत को पामाल किया गया, हमारे पे जेली पर्चे काटे गए, हमारा मैंडेट चोरी किया गया, हमारा लीडर आज जेल में है, हमारी लीडर की बीवी उसको नाजायज जेल में डाला गया, हमारी पार्टी के लीडरान, हमारे वर्करान, इवन हमारे वोटर्स तक को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। फिर भी हम पुरअमन होकर अपने हक की बात कर रहे हैं, अपने जायज हकूक की बात कर रहे हैं। और हमें न तो जब भी हम जलसा करने की बात करते हैं हमें जलसे की इजाजत नहीं मिलती, जब भी हम पुरअमन प्रोटेस्ट की बात करते हैं हमें इजाजत नहीं मिलती, और जब हम अदालतों में इंसाफ के लिए जाते हैं तो ना हमें अदालतों से इंसाफ मिल रहा है और ना ही असेंबली का वो फ्लोर, उसका जो पार्लियामान का तकद्दुस है, ना ही उसका इस मुल्क में कोई एहतराम रह गया है। अब हमारे पास क्या चाहिए? हम लोगों ने इससे पहले जब जलसे का ऐलान किया इस्लामाबाद में, हमारे पे फसाइयत की गई, फिर हमने पुरअमन जो एक कॉल दी, मैं ये रिपीट कर रहा हूँ, पुरअमन 12 मैंने अपनी बात में कहा, इमरान खान ने कहा कि हम डी चौक जाएंगे, पुरअमन तरीके से जाएंगे, और पुरअमन तरीके से डी चौक से आगे हमने नहीं जाना। वो एरिया जहाँ पर इजाजत नहीं है, जहाँ पे खान साहब का इख्तियार है, ये कॉल खान साहब ने दी और खान साहब ने इस इख्तियार से दी कि ये धरना जारी रहेगा, उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक मैं कॉल ऑफ नहीं करूंगा। तो पहली बात तो ये है पूरे पाकिस्तान की आवाम को कि धरना जारी है। बात ये है, अगर हम पुरअमन तरीके से जा रहे थे, पुरअमन बात कर रहे थे, तो आखिर हमारे रास्ते में ये रुकावटें डालकर हमारे ऊपर हर तरह का तशद्दुद, इवन के गोलियां क्यों बरसाई गई? पहला सवाल हमारा ये है कि हम पाकिस्तानी नहीं है। मेरा दूसरा ये एक तहरीक है, ये धरना एक तहरीक है, ये जारी है, हर तरह से जारी है। आप लोगों को गोलियां मार के वहां पे गिरफ्तार करके नहीं छोड़ोगे तो लोग एक और तरीके से आएंगे, लेकिन जो पहुंच सकता है वो इंशाअल्लाह इस तहरीक को इस तरह चलाते रहेंगे और खान साहब की कॉल तक ये धरना जारी रहेगा। आप जो जंग लड़ रहे हैं, ये जंग हमारी नस्लों की जंग है। अगर आज इमरान खान जेल में है तो वो हमारी नस्लों, हमारे लिए है। आप वो अजीम लोग हैं जो अपनी खुददारी के लिए, हकीकी आजादी के लिए कुर्बानी दे रहे हैं और इंशाल्लाह हम कुर्बानियां देते रहेंगे। अगर हमारे पे तशद्दुद ना होता, हमारे लोगों पर तशद्दुद अगर ना होता तो हमारे लोग भी आगे से जवाब ना देते। मैं वज़ीर आला होकर मफरूर कर देते हैं, गिरफ्तारी के लिए कार्रवाइयां करना शुरू कर देते हैं। तो जब एक वज़ीर आला इस मुल्क में इंसाफ ना ले सके तो पाकिस्तानियों सोचो तुम्हारा क्या हाल है, तुम्हारी क्या औकात हैसियत है इस मुल्क में। इन फिरौनों की वजह से, जो फिरौन बने हुए हैं वक्त के, हमने इनका मुकाबला करना है। हम आजाद हैं, हमारे अवाजदाद ने इस आजादी के लिए बहुत बड़ी कुर्बानियां दी हैं, जानी और माली। हम किसी को इस आजादी पे डाका नहीं मारने देंगे। बात तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूँ कि मैं वहां पर मौजूद हूँ, वर्कर्स मौजूद है और हमारे ऊपर मैं खुद गवाह हूँ और इसकी एफआईआर मैं खुद करूंगा। मुद्दई बन के इस एफआईआर का मुद्दई मैं खुद हूँगा। डायरेक्ट गोलियां मारी गई, जान से मारने के लिए गोलियां मारी गई। मेरे ऊपर हमला हुआ, मेरे ऊपर गोलियां चलाई गई। मेरे साथ हमारे लीडर इमरान खान की बीवी बुशरा बेगम थी, वो मेरे साथ थी। उन पे भी हमला हुआ, क्योंकि मेरे पे हुआ, सारी बात उन पे भी हुआ। मेरे साथ जो थी वो भी मेरे साथ जा रही थी, तो सारी बात है वो हमले में वो भी थी। असैसिनेशन अटेम्प्ट। ये सूबा अपना मैंडेट लेना भी जानता है, ये सूबा अपना हक भी लेना जानता है, और ये सूबा इंशाअल्लाह
اپنے لوگوں کا تحفظ بھی چاہتا ہے. ہم نے ضعف کا ثبوت دیا ہے. ہماری تعلیم اور تربیت ایسی ہے کہ ہم وہ غلط اور گھٹیا اقدامات نہیں کرتے. لیکن تم ہمیں مجبور کر رہے ہو. تم مجبور کر رہے ہو کہ ہم اگر تمہارے والا وسیلہ اختیار کر لیا تو خدا کی قسم تم بنگلہ دیش کو بھول جاؤ گے. تمہیں اڑنے کا موقع بھی نہیں ملے گا, بھاگنے کا موقع بھی نہیں ملے گا. تحریک انصاف ایک سوچ ہے. سوچیں ختم نہیں ہوتی, نظریے ختم نہیں ہوتے. تمہیں سمجھ آ جانی چاہیے. آخر میں یہاں پہ اعلان کرتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے ورکر شہید ہوئے ہیں یا اللہ ان کو صحت دے, زخمی ہیں, اور اگر وہ بھی شہید ہو گئے تو ان کی فیملی کے لیے 1-1 کروڑ روپے کا میں اعلان کرتا ہوں. اور جو زخمی ہیں ان سب کے علاج کی پوری ذمہ داری انشاءاللہ میں اٹھاؤں گا. اور ساتھ ساتھ اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے گرفتار ہیں پہلے بھی انشاءاللہ ذمہ داری کے ساتھ ہم سب نے مل کے رہا کرائے ہیں, انشاءاللہ آپ بھی کرائیں گے.